कुछ कहो तुमसे मुझे लेनी तलाक, मेरी बातों को न समझो तुम मजाक। भूल गए ऐसा गुनाह करना नहीं, जिंदगानी को तबाह करना नहीं। तलाक दो, तलाक दो, तलाक दो, तलाक दो, तलाक दो, तलाक दो। अरे कोई कुछ देगा तो पाने की उम्मीद तो रखेगा ही ना। वैसे तुमको भी तो मेरे काम आना चाहिए ना, अब समझी? लाला जी, अब समझ में आया कि क्यों इतना शहद उगल रहे हैं आप अपनी जुबान से। एडवांस तो तुम ऑलरेडी ले चुके हो, एडवांस तुम्हें और नहीं मिलेगा। आज तक किया क्या है मैंने संतोष के अलावा? तुम्हें पता है आज लाला जी आए थे। तुम दोनों में बहुत प्यार है, लेकिन प्यार से घर के खर्चे तो नहीं चलते, और कभी-कभी पैसे के बिना प्यार भी बुझा बुझा लगता है। लेकिन मुझे जॉब कौन देगा? ढूंढने से क्या नहीं मिलता मेरी जान, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। तुम अविनाश से परमिशन ले लेना, मैं अपने बॉस से तुम्हारे लिए बात करती हूँ, शायद वहां कोई चक्कर चल जाए। ठीक है, मैं कोशिश करूंगी। दैट्स लाइक अ गुड गर्ल। आरती, आरती, आ गए तुम? ये लो पानी। सोना क्या कर रहा है? होमवर्क कर रहा है। काफी ज्यादा होमवर्क मिलने लगा है उसे आजकल। हाँ, आज कुछ ज्यादा ही मिल गया था। अविनाश, मुझे तुमसे कुछ पूछना है, लेकिन वादा करो कि तुम गुस्सा नहीं होगे। मैं क्यों गुस्सा हूँ भाई, पूछो ना। अविनाश, मैं एक जॉब कर लूं? जॉब? मगर क्यों? मगर क्यों क्या? इस घर की स्थिति तुमसे छुपी है क्या? नहीं आरती, मेरा स्वाभिमान इस बात की बिल्कुल इजाजत नहीं देता। मुझे बुरा लगेगा कि मैं आज इस लायक भी नहीं हूं कि अपना परिवार चला सकूं। एक औरत का सहारा लेना पड़ रहा है मुझे घर चलाने के लिए। अविनाश, अरे ये कैसी बातें कर रहे हो तुम? मैं क्या पहली ऐसी लड़की हूं जो जॉब करेगी? हजारों लाखों लड़कियां जॉब कर रही हैं। आरती, माना ऐसा हो रहा, पर हम सब में शामिल नहीं। अरे दुनिया क्या कहेगी? अविनाश, तुम ऐसी सोच रखते हो? I can't believe this। अरे दर्शना भी तो जॉब करती है ना, तो इसका मतलब वो बुरी लड़की हो गई? ये मैं कब कह रहा हूं? अविनाश, प्लीज बात को समझने की कोशिश करो ना। अविनाश, एक पत्नी अपने घर के लिए अपने पति की मदद करना चाहती है, और फिर ये मेरा फर्ज भी तो है ना। तुम्हें क्या लगता है मेरे दिल पे क्या गुजरती होगी जब सब लोग हमें ताने देते हैं? अच्छा अविनाश, मैं वादा करती हूँ, जब हमारी स्थिति सुधर जाएगी ना, तो मैं जॉब छोड़ दूंगी, प्रॉमिस। अविनाश प्लीज। तुम्हारे जो दिल में आए करो। अविनाश, अरे अविनाश कहाँ है?
ये तो अविनाश की आवाज है। अविनाश, क्या हुआ तुम्हें? अविनाश, ओह माय गॉड, क्या हुआ? कुछ नहीं, अचानक सर में थोड़ा सा दर्द हो गया। सर में दर्द? एक डिस्प्लिन ला कर दो मुझे। नहीं अविनाश, चलो डॉक्टर के पास चलते हैं। मत वरी, कहा ना तुम परेशान मत हो। एक अचानक सर में दर्द हो गया, एक डिस्प्लिन ला कर दो, ठीक हो जाएगा। ऑफिस में भी हुआ था, डिस्प्लिन से ठीक हो गया था। अविनाश, ये बहुत तेज दर्द है तुम्हें, चलो ना डॉक्टर के पास चलते हैं। अविनाश, आरती, सुबह चलेंगे ना, एक डिस्प्लिन ला कर दो। डिस्प्लिन? अच्छा, मैं भी लेके आती हूँ। देखिए, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे लगता है दिमाग पर ज्यादा जोर देने की वजह से कभी कभी ऐसा हो जाता है। बीपी भी नॉर्मल है, सो डोंट वरी। लेकिन डॉक्टर साहब, इन्हें ऐसा दर्द पहले कभी नहीं हुआ। कोई बात नहीं, ब्रेन का अल्ट्रासाउंड करना होगा, फिर देखते हैं क्या होता है। मेरे हिसाब से तो ये नॉर्मल केस है। मैं कुछ दवाइयां लिख देता हूं, शायद इससे ठीक हो जाएगा। तो डॉक्टर साहब, मुझे फिर कब आना होगा? पहले आप अल्ट्रासाउंड केबिन में जाकर अल्ट्रासाउंड करवा लें, फ्राइडे तक रिपोर्ट आ जाएगी। आप में से कोई भी आ जाए रिपोर्ट लेने के लिए, है? मैं कुछ दवाइयां लिख देता हूं, इसे ले लीजिएगा। थैंक्स डॉक्टर। नमस्ते डॉक्टर साहब। नमस्ते। हेलो, डॉक्टर वर्मा? हाँ हाँ। अविनाश, मैं जानती हूँ ये सब क्यों हुआ। आई एम सॉरी, मैं अब कभी जॉब की बात नहीं करूंगी। आरती, सॉरी तो मुझे बोलना चाहिए तुमसे। तुम जब से चाहो तब से जॉब शुरू कर सकती हो, ओके? सच? आई एम सो हैप्पी, यू आर सच अ स्वीट हस्बैंड। नो, चलें? हाँ। हेलो। हेलो अविनाश, आरती बोल रही हूँ। हाँ बोलो आरती, क्या काम? कमाल करते हो अविनाश, जरूरी है किसी बात का होना? अरे भाई, मैं तुम्हारी बीवी हूँ। तुम्हें कभी भी कहीं भी हमेशा फोन कर सकती हूँ। ओके, तो मैडम बीवी होने का हक अदा कर रही हैं। अच्छा ये बताओ, मेरा राजा बेटा सोनू क्या कर रहा है? वो खेल रहा है अभी। अच्छा, मैंने इसलिए फोन किया था कि आज हॉस्पिटल से रिपोर्ट लेके आना है। याद है ना, आज फ्राइडे है। ओह माय गॉड, कितना भुलक्कड़ हो गया। एक मिनट सुनो, आज मुझे ऑफिस से निकलने में लेट हो जाएगा, तो प्लीज रिपोर्ट तुम ले आना। हाँ, तुम भी अजीब हो अविनाश। अरे तुम्हारे रास्ते में ही तो है ना, आते वक्त ले आना। बिना बात में ऑटो में पैसे खर्च करके जाऊंगी मैं। आरती प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। देखो मैं लेट हो जाऊंगा, प्लीज आरती तुम ले आना। यू आर माय लवली वाइफ ना, डू मी अ फेवर प्लीज। ओके, चली जाऊंगी, ठीक है? दैट्स इट। हेलो। कौन? अविनाश? हाँ बोल रहा हूँ, बोलिए। अविनाश, मैं डॉक्टर वर्मा बोल रहा हूँ। हेलो डॉक्टर साहब, अचानक क्यों फोन किया आपने? सब ठीक तो है ना? तुम फौरन यहाँ चले आओ, कुछ जरूरी बात करनी है तुमसे। डॉक्टर साहब अभी? प्लीज, जरूरी है, इसीलिए फोन किया। ओके, मैं आता हूँ। ओके। हेलो डॉक्टर। क्या बात है डॉक्टर, आपने अचानक फोन किया? मैं तो आपके पास आने ही वाला था। बैठो,
ओके, हाँ बताइए डॉक्टर साहब। बात ही कुछ ऐसी थी अविनाश कि बताना बहुत जरूरी था। दरअसल तुम्हारे अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट आ गई है। उसके मुताबिक तुम्हारे दिमाग की 2 नसें आपस में उलझ गई हैं और इसी वजह से तुम्हारे सर में बार बार दर्द रहता है। डॉक्टर, ये ठीक तो हो सकता है ना? क्यों नहीं? इसके लिए तुम्हें बहुत जल्द ऑपरेशन करवाना पड़ेगा। ऑपरेशन? हाँ, क्योंकि जल्दी नहीं की गई तो तुम्हारी जान को खतरा है। लेकिन डॉक्टर, मुझे हुआ क्या है? ब्रेन ट्यूमर। ये आप क्या कह रहे हैं डॉक्टर? ये आप क्या कह रहे हैं डॉक्टर? डॉक्टर, यस मिस्टर अविनाश, दिस इज फैक्ट। और सही मायने में तो आप बहुत लकी मैन, क्योंकि इनिशियल स्टेज पर ये सब पता चल गया। रियली यू आर सो लकी मैन। डॉक्टर साहब, क्या ये दवाइयों से नहीं ठीक हो सकता? नो मिस्टर अविनाश, इसके लिए ऑपरेशन करना ही होगा और बहुत जल्दी। अच्छा डॉक्टर साहब, प्लीज ये बताइए कि ऑपरेशन में खर्च कितना आएगा? करीब 3 लाख रुपए। वो भी इसलिए कि इनिशियल स्टेज है, वरना कभी कभी तो 6-7 लाख रुपए लग जाते हैं। डॉक्टर साहब, कहां से लाऊंगा मैं इतने सारे पैसे? डॉक्टर, आप तो हमारे हालात से अच्छी तरह वाकिफ हैं सर। अविनाश, ऑपरेशन तो तुम्हें करवाना ही होगा। डोंट अवॉइड इट। ओके डॉक्टर, ठीक है। डॉक्टर, मगर एक रिक्वेस्ट है मेरी आपसे, प्लीज मेरी पत्नी को ये बात ना पता चल पाए, वरना वो बेचारी मर जाएगी। डोंट वरी। डॉक्टर, आप नहीं जानते, मैंने आज तक उसे कोई सुख नहीं दिया। वो बेचारी हर खुशी से महरूम रही, उसकी कोई तमन्ना नहीं पूरी कर पाया मैं, मगर उसने आज तक कभी मुझसे कोई शिकायत नहीं की। डॉक्टर प्लीज उसको ये रही तुम्हारी रिपोर्ट। नमस्ते डॉक्टर साहब। नमस्ते। मैं आरती हूँ, अविनाश की पत्नी। हाँ हाँ, पहचाना ना, बैठिए। थैंक यू। डॉक्टर साहब, अविनाश की रिपोर्ट्स आ गई, बताइए ना क्या निकला है उसमें? इसमें घबराने वाली बात कोई नहीं है। अभी अभी तो अविनाश गया है, रिपोर्ट ले गया है वो। चिंता की कोई बात नहीं है, एवरीथिंग इज ओके। मैंने आपसे कहा था ना, ओवर स्ट्रेस की वजह से ये सब दर्द होता है। क्या? इट्स रियली गुड। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब। आप कुछ लेंगी? नहीं नहीं, थैंक यू सो मच, अब तो मैं चलूंगी। नमस्ते डॉक्टर साहब। नमस्ते। मम्मी, मेरा होमवर्क हो गया, अब मैं खेलने जाऊं? होमवर्क कर लिया मेरे बच्चे ने? जाओ खेलने जाओ, लेकिन जल्दी घर वापस आ जाना, ठीक है?
गए? क्या बात है, बहुत अपसेट लग रहे हो? कोई प्रॉब्लम? वो ऑफिस में कुछ काम ज़्यादा था, थोड़ी थकान हो गई। अच्छा एक बात बताओ, आज तुमने मुझे परेशान क्यों किया? जब मैं डॉक्टर के क्लिनिक पहुंची रिपोर्ट लेने, तब पता चला कि तुम पहले ही कलेक्ट कर चुके हो। खामखा रक्षा में 50 रुपए खर्च करवाए। अरे हाँ, वो एक्चुअली हुआ क्या कि वो तुम्हारा जब फ़ोन आया तो उसके ठीक आधे घंटे बाद मुझे ऑफिस के ज़रूरी काम से उसी मोहल्ले में जाना पड़ा जहाँ डॉक्टर का क्लिनिक है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना रिपोर्ट्स भी कलेक्ट करता चलूं। अविनाश, तो कम से कम एक फोन तो कर देते ना। किया था ना मैंने फ़ोन, वो रिपोर्ट्स कलेक्ट करने के बाद किया था, पर शायद तुम तब तक घर से निकल चुकी थी। चलो जो हो गया सो हो गया, लेकिन मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि सारे रिपोर्ट्स नॉर्मल निकली हैं। हाँ। अच्छा चलो बैठो, बैठो वहां पे। मैं तुम्हारे लिए एक बहुत बढ़िया सी चाय बना के लाती हूँ। थैंक्स आरती, मुझे बहुत सख्त जरूरत है चाय की। अभी लाई। पप्पू के पास है ना जो गाड़ी है ना, वही मुझे चाहिए। बेटा, तुम किसी दूसरे खिलौने से खेल लेते हैं? नहीं, मुझे वही गाड़ी चाहिए। अच्छा पापा के पास आओ। हाँ, हम अपने सोनू बेटा को उसके बर्थडे पर नई गाड़ी ला के देंगे। आप खुश? अविनाश, हाँ? ये क्या किया तुमने? भला उसे झूठा दिलासा देने की क्या जरूरत थी? अरे इतने पैसे कहाँ से आएंगे हमारे पास? आरती, तो क्या करता? उस नन्ही सी जान का दिल तोड़ देता। अभी देखो कितना खुश है वो, मैनेज करेंगे। बाप का किसने देखा है, पता नहीं कल क्या हो। भाटिया साहब, आपकी पेमेंट हमेशा डिले होती हैं और आपको जो माल जो है वो टाइम पे चाहिए होता है। मैं कम इन सर? हाँ दर्शना, बोलो क्या बात है? सर मैंने आपसे कहा था ना, वो मेरी सहेली आरती, सर वो आपसे मिलने आई है। हाँ, बुलाओ उसे। जी सर। सर ये मेरी सहेली आरती। तो आप हैं आरती, इन्हीं के बारे में कल बात कर रही थी तुम, है ना? जी सर। हाय, हाउ आर यू? जी नमस्ते। बैठी। सर इसे नौकरी की सख्त ज़रूरत है। वैसे ये जॉब करने के लिए तैयार नहीं थी, पर मैंने मनाया तो यहाँ आई है। क्यों आरती, तुम्हें जॉब करना अच्छा नहीं लगता? नहीं सर, ऐसी बात नहीं है। दरअसल वो कभी इस बारे में सोचा नहीं। सर इसके लिए प्लीज ज़रूर कुछ कीजिए। शी इज़ माई बेस्ट फ्रेंड। सर आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। ये एक पढ़ी लिखी सुलझी हुई लड़की है, मैं इसकी गारंटर बनती हूँ। तो समझो तुम्हारा काम हो गया। शी इज ऑन। थैंक यू सर। अब तुम जाओ, मैं इनको कंपनी के रूल्स एंड रेगुलेशन के बारे में बता देता हूँ, प्लीज। यस सर। हाँ आरती, सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आप बहुत खूबसूरत हैं। यू आर एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल। थैंक यू सर। बायोडाटा लाइए आप? जी ये है।
ओके, तो आपने बीकॉम किया है? जी। जैसे कि दर्शना बता रही थी कि यह आपका पहला तजुर्बा होगा, है ना? जी सर। कोई बात, नो प्रॉब्लम। आप कल से ज्वाइन कर सकती हैं। आपकी तनख्वाह होगी 5,000 रुपये महीना। लेकिन सर मुझे करना क्या होगा? यह आपको मिस्टर भंडारी बाहर बता देंगे। आप उनसे 2 महीने की तनख्वाह भी एडवांस मिल सकती है। थैंक यू सो मच सर। आरती जी, एक बात मैं आपको फिर से बता देना चाहता हूं, आप वाकई बहुत खूबसूरत हैं। कुछ कहो तुमसे मुझे लेनी तलाक, मेरी बातों को न समझो तुम मजाक।